नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल लक्षरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के सिकरौर सहबरी गांव के दक्षिणी सीवान में स्थित कुएं से 14 वर्षीय किशोरी का नग्न शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर मृतका के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। इस मामले में पुलिस ने किशोरी के मौसेरी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के सिकरौर सहबरी ग्राम निवासी कांता यादव गुरुवार को दिन में अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। दोपहर में कांता की 14 वर्षीय पौत्री अपने दादा के लिए घर से भोजन लेकर खेत जाने के लिए निकली थी। रास्ते में घात लगाए बहसी दरिंदों ने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दरिंदे मृत किशोरी का शव गांव के दक्षिणी सीमान में स्थित कुएं में फेंक कर फरार हो गए। उधर शाम तक जब किशोरी घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश में परिजन निकले। इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। परिजनों द्वारा आशंका जताने पर पुलिस ने गांव के ही एक युवक समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे की गई पूछताछ के बाद गुरुवार की सुबह मृत किशोरी का शव कुएं से नग्न हालत में बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि मामले में किशोरी के मौसेरे चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रिश्तों को शर्मसार करने वाला प्रकरण है। इसमें लड़की का मौसेरा चाचा, जो कि रिश्ते का लगता था, उसी गांव का था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। कल लड़की गायब हुई थी और उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था। जो संशय था जिस व्यक्ति पे, जो इसका चाचा लगता है, उसे पूछताछ हेतु लाया गया था और उसकी निशानदेही पर आज लाश बरामद की गई है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी मुकदमा इसे तरमीम किया गया है 302 में, और जो भी आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई है इसमें की जाएगी। स्वामित्व योजना में 44 ग्रामों के 3059 भूस्वामियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी का ऑनलाइन वितरण व पूर्णतः ऑनलाइन डिजिटल खसरा प्रारूप का शुभारंभ शुक्रवार को प्रदेश स्तर पर जहां मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, तो वहीं जनपद स्तर पर मंडलायुक्त व जिलाधिकारी के द्वारा किया गया है। रांची में आयोजित समारोह के जरिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मेहनगर तहसील के 5 लाभार्थियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी का प्रमाण पत्र वितरित किया। वहीं दूसरी तरफ नेहरू हाल के सभागार में आयोजित समारोह के जरिए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने लाभार्थियों को घरौनियों का वितरण किया। जनपद में स्वामित्व योजना में 44 ग्रामों के 3059 भूस्वामियों को घरौनी का वितरण हुआ है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि घरौनी बनाने के क्रम में प्रदेश के टॉप 10 जनपदों में आजमगढ़ ने स्थान सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि घरौनी से विवाद खत्म होंगे, 1-1 इंच जमीन का हिसाब रखा जा सकेगा। वहीं इसका एक लाभ यह भी है कि ग्रामीण लोन सहित अन्य सुविधाएं भी घरौनी के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के कुछ जनपद जिन्होंने घरौनी जो कार्य हुआ है, ड्रोन सर्वे स्वामित्व योजना के तहत जो अच्छा कार्य हुआ, घरौनी बन गई हैं, उसका वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था से किया गया है। उसमें हमारा जनपद भी है। हमारे जनपद में 3000 से अधिक घरौनियाँ जो है आज वितरित की जा रही हैं, जो कि जिला मुख्यालय पे भी है और बाकी को 24 घंटे के अंदर जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं उनको उन्हीं के घरों में जाके घरौनियों का वितरण हो जाएगा। एक बहुत अच्छी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई है पूरे देश में। उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है और हमारा जनपद भी प्रदेश में टॉप 10 में है, जो कि इस घरौनी बना पाया है। इससे कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो जो विवाद हैं गांव में, जो आबादी को लेके होते हैं, वो विवाद ख़त्म होंगे, क्योंकि घरौनी में पूरा चौहद्दी और उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ लिखा हुआ है। और साथ में ज़मीन के कागज़ मिलने से अगर ज़रूरत पड़े तो जिसका घर है, जो हमारे काश्तकार हैं या गांव में रहते हैं जिनको कि घरौनी मिली है, वो उसको लोन वगैरह ये सब सुविधाएं भी उनको मिल सकती है। तो एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका कि आज जनपद में भी क्रियान्वयन हुआ है। किस तरह नक्शा बनाया गया?
इसमें आप देखेंगे बहुत ही उच्च और नई तकनीक का यूज़ किया गया है। ड्रोन होते हैं जो एक आसमान में जाता है, वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स लेता है और उस फोटोग्राफ को गूगल मैप के ऊपर डालता है, जिसमें कि उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब जो वो हैं वो भी अंकित हो जाते हैं। और साथ में उससे पहले एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि पूरे गांव में चूने से मार्किंग करी जाती है कि किसका घर की सीमा कितनी है। तो वो फोटोग्राफ से उसको और हमारे गूगल मैप पे डाल देता है, जिससे कि पूरा उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं। तो कहीं भी किसी भी तरह की गुंजाइश इसमें गलती की नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छी तकनीक का यूज़ हो रहा है और इसमें एक एक इंच का हिसाब रहता है। इससे आम जनता को, ग्रामीण को फायदा होगा, पूरा फ़ायदा होगा। एक तो विवाद गाँव के ख़त्म होंगे। आपको उसका ज़मीन, अभी तक मकान में रह रहे थे पर ज़मीन का कोई कागजात नहीं था, कोई हक नहीं था आपके पास, तो वो हक आज मिल जाएगा। तो अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है लोन लेना हो या आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें आप घर पे लोन भी ले उठा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। सपनों की कार को और भी बेहतर बनाने के लिए एक्सटीरियर व इंटीरियर एसेसरीज की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके बिना कार को वह लुक व खास अंदाज नहीं मिल पाया करता जिसकी आप कल्पना करते हैं। आपके इसी सपने को साकार करने के लिए अब नरौली क्षेत्र में कारवाला ने दस्तक दे दी है। वरिष्ठ सपा नेता जोरार खान के इस नवीन प्रतिष्ठान कारवाला में कार के एक्सटीरियर व इंटीरियर के सारे अत्याधुनिक साजो सामान उपलब्ध हैं जो आपकी कार को रॉयल लुक प्रदान करेंगे। कार सीट कवर, पॉलिश, फिल्म, एसी रिपेयर, व्हील कवर, अत्याधुनिक लाइटिंग सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, फुट मैट, कार कवर, परफ्यूम, डेकोरेशन आइटम सहित सभी एसेसरीज यहां उपलब्ध रहेंगी। प्रतिष्ठान का उद्घाटन पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और विधायक नफीस अहमद के हाथों संपन्न हुआ। प्रतिष्ठान के उद्घाटन पर उन्होंने प्रोपराइटर को अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रतिष्ठान की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की। देखिए, कार वाले का उद्घाटन ये अच्छी बात है कि ये देश में नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर भाजपा की सरकार में बढ़ रही है। आज जोरार भाई जो समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता है, पदाधिकारी है, आज इनके प्रयास से एक अच्छी इन्होंने ये कार का जो इन्होंने शुरुआत किया है, इसकी जो सामान जो बिकेगा इसमें अच्छी दुकान, ये नरौली का जो बाज़ार है ये मोटर गाड़ियों का ही सामान मिलता है। इसलिए हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि सरकार से उम्मीद नहीं है कि किसी को नौकरी दे। हमारे यहाँ विधायक जी भाई, हमारे आदरणीय नफीस भाई हैं, सभी लोग आज हम लोग आ करके इस बीच में इनको साथ देने के लिए आए हैं कि आपने सराहनीय काम किया है। हम आपको बार बार आपको बधाई देना चाहते हैं। कारवाला के प्रोपराइटर जनाब जोरार खान साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और ये बहुत अच्छी इन्होंने शॉप कार डेकोरेशन की, एसेसरीज़ की खोली है, जिससे आज़मगढ़ में और वेरिएशन से लोगों को मिलेगा सामान। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोगों को अच्छा सामान और अच्छे रेट पे देने का काम करेंगे। फिर से मैं एक बार इनके छोटे भाई और जोरार खान साहब को बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूँ। वहीं इस अवसर पर कारवाला के सेल्स स्टाफ ने बताया कि कार एसेसरीज की संपूर्ण रेंज उनके प्रतिष्ठान पर उपलब्ध है। ग्राहकों को मार्केट रेट से कम दाम पर सभी एसेसरीज यहां उपलब्ध कराई जाएगी। परफ्यूम से लेके बॉडी स्टिकर और सीट कवर, व्हील कवर, डोर वाइजर, फ्रंट ग्रिल, ऑल पर्पस कोई भी एक्सेसरीज का होगा सब मिल जाएगा आपको। और जो अपने आजमगढ़ में अधिकांश गाड़ियां जो हैं नॉर्मल, उनकी तो हाईवे करें, और जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं उनको भी मिल जाएगी। बाहर जाते थे जो एसेसरीज के लिए, तो यहाँ पे पॉसिबल? हाँ, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग थोड़ा से है, कुछ समय लगेगा हम लोगों के लिए। हाँ, और मार्केट में कई लोग इस तरह की दुकानें खोले हुए, तो क्या खास देंगे, क्या नया देंगे आप? नहीं, उनसे तो रेट हमारा रेट कम ही रहेगा। हाँ, चीज़ जो रहेगी वो बेहतर रहेगी। क्या सोचकर आप लोगों ने दुकान खोला है? क्या मतलब, जैसे इस लाइन में बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग सोचें भाई का सहयोग है
कि लोगों को इससे अच्छा सुविधा दी जाए। हाँ, जैसे भी इनका सर्विस का भी काम होने वाला है। ग्रामीण न्यायालय के विरोध में लामबंद अधिवक्ता विगत 3 दिन से न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए आंदोलनरत हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार पर उन्होंने अधिवक्ताओं को कमजोर करने, उनकी एकता, अखंडता व ताकत को कम करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण न्यायालय को कोर्ट की शक्ति को कमजोर व विकेंद्रीकृत करने की बात कही। शुक्रवार के दिन निवाड़ी न्यायालय अभिभाषक संघ के बैनर तले लामबंद हुए सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सरकार पर ग्रामीण न्यायालय की स्थापना करने का कुचक्र रचने का आरोप लगाते हुए इसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए आर पार की लड़ाई का शंखनाद किया। कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यह अधिवक्ताओं को कमज़ोर करने के लिए ग्रामीण न्यायालय और मुंसब कोर्ट को जिला हेडक्वार्टर से तहसील हेडक्वार्टर पर ले जाना चाहती है और यह अधिवक्ताओं को छिन्न भिन्न करने के लिए, उनकी ताकत को कम करने के लिए यह सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है, जिसके विरोध में हम लोग निरंतर 2 दिन से, आज तीसरा दिन है जी, निरंतर 3 दिन से हम लोग संपूर्ण न्यायिक कार्य से विरत रहे और आज पूरे सिविल कोर्ट में हमारे हजारों अधिवक्ता बंधु हमारे साथ चक्रमण उन्होंने सारी अदालतों का किया और सारी अदालतों को जो लोग दुस्साहस कर रहे थे कि आज कुछ काम हम लोग करेंगे, तो उनका दुस्साहस को हम लोगों ने उनको बता दिया कि आपका दुस्साहस काम नहीं आएगा, आपको अदालत में काम करने नहीं दिया जाएगा और आप लोग जाइए अंदर बैठिए। तो सब लोग उठ करके चले गए जनपद न्यायालय से लेकर के मुंसब कोर्ट तक और हम लोग यह लड़ाई फाइनल लड़ने जा रहे हैं और इस संबंध में फिर हम लोग सोमवार को एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो रणनीति होगी, आगे की रणनीति को तय किया जाएगा, उसके अनुरूप फिर आगे हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम लोग एक संघर्ष समिति का गठन किए हुए हैं। उस संघर्ष समिति में सारे पूर्व अध्यक्ष और 2-4 और जो सम्मानित अधिवक्तागण हैं उनको भी शामिल किए हैं, ताकि वह चिंतन मंथन करें कि हमारी ये जो लड़ाई है हम इसको कैसे आगे लड़ें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत से केंद्र का कानून का, न्याय का विकेंद्रीकरण करके उसे कमजोर करने के लिए अधिवक्ताओं की एकता, अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए एक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सोची समझी साजिश है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसी साजिश के तहत 2008 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं। ग्राम न्यायालय एक प्रकार से विकेंद्रीकरण का एक रूप है। यह विकेंद्रीकरण नहीं, यह एक भ्रष्टाचार का रूप है। इसके पहले भी पंचायती राज कानून के तहत 1947 के पहले जो है ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, जिसमें जो है फैसला लाठी के बल पर वहाँ के जमींदार लोग, प्रभावी लोग फैसला करा लिया करते थे। इस चीज व्यवस्था को देखकर देश आज़ाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह व्यवस्था सबसे खराब है और जो है ग्राम पंचायतों को निरस्त कर दिया गया। आज न जाने किसके साजिश में आकर वकीलों की एकता को कमजोर करने के लिए जो ये साजिश रची गई है, ग्राम न्यायालय लाया गया है कि जगह जगह न्याय चला आपके द्वार। पहले नारा दिया गया आज के 30 साल पहले कि जो है न्याय चला निर्धन से मिलने, लेकिन किसी निर्धन का भला नहीं हुआ। फैसला हमेशा बड़े लोगों के पक्ष में आता है और आज चला न्याय चला आपके द्वार, एक नया स्लोगन जो दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, न्यायपालिकाओं के द्वारा, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ग्रामीण न्यायालय से जो है अव्यवस्था, भ्रष्टाचार ही फैलेगा, इसलिए हम उसके विरोध में विगत 3 दिनों से स्ट्राइक पर हैं। आज भी स्ट्राइक पर हम हैं और सोमवार को 10:30 बजे इस पर पुनः सभागार में मीटिंग करेंगे और जो हमारा बहुमत से निर्णय आएगा उसके अनुसार हम अगली रणनीति तय करेंगे। आजमगढ़ में डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं और उनके समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की।
चुनाव तिथि घोषित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंची भारी फोर्स ने पहले समझाने की कोशिश की। जब छात्रगण नहीं माने तो सभी को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा गया। पिछले 3 महीने से छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने को लेकर छात्र नेता कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई, जिससे आक्रोशित सिवली नेशनल पीजी कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर सहित जिले के सभी महाविद्यालयों के छात्र नेता आज कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना देना शुरू कर दिए। धरना दे रहे छात्र जिलाधिकारी से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे। इस बीच मंडलायुक्त, सीडीओ और एसडीएम सदर की सरकारी वाहनों को भी छात्र नेताओं ने आगे बढ़ने नहीं दिया। शहर कोतवाली पुलिस और सीओ सदर के साथ ही एसडीएम सदर लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र नेता अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने कड़ा रुख दिखाते हुए वज्र वाहन बुलाकर हल्का बल प्रयोग करते हुए जबरन छात्र नेताओं को वाहन में बैठाकर पुलिस लाइन भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से छात्र नेताओं में नाराजगी देखी गई। छात्र नेता लगातार नारेबाजी करते हुए छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग करते रहे। अधिकारी महोदय से मिलने आए। 8 तारीख को हम लोग दुर्गा जी पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज, सिवली नेशनल पीजी कॉलेज और जो है कि मालताड़ी, तेरही, कप्तानगंज, कोयलसा, शिवाजी पीजी कॉलेज, सभी छात्र नेता और पदाधिकारी और एनआईयूसी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष विशाल दुबे और प्रदेश अध्यक्ष आर्यन गौड़, हम लोग 8 तारीख को डीएम सर से मिलने आए थे चुनाव के लिए, तिथि के लिए, और उसके बाद डेट घोषित न होने पर एडीएम सर को ज्ञापन दिए। उसके बाद आज डीएम सर से मिलने आए तो डीएम सर बोले जो है कि अभी जो है कि हम देख लेंगे, जाओ तुम सब, हम लोग का ज्ञापन भी नहीं लिया गया। इसलिए अभी हम सभी लोग छात्र एकता को दिखाते हुए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। डीएम सर जब तक आकर हम लोग से बात नहीं करते और आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग चुनाव की डेट चाहिए। अगर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं तो किस वजह से नहीं कराना चाहते हैं, किसके दबाव में नहीं कराना चाहते हैं। सभी कॉलेज प्रशासन हमारा तैयार है चुनाव कराने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन तैयार नहीं है चुनाव कराने के लिए। तुम लोगों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? तुम लोग युवा पीढ़ी हो, हर चीज़। ये डीएम सर अभी तक हम लोग से बताया नहीं, हम लोग से बात करने के लिए भाग रहे हैं और आज उनको बताना पड़ेगा कि क्यों आखिर हम लोग को छात्र संघ के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग एक साल से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। कॉलेज पर कोई भी काम हो, अगर वो छात्र नेता नहीं मिलता, किसी भी कॉलेज का कोई भी काम नहीं हो पाता है। हम लोग सुबह 10 बजे से 8 बजे कॉलेज पर आते हैं, शाम को 4 बजे कॉलेज से छूटते हैं, 5 बजे 6 बजे हम लोग घर जाते हैं। क्या रणनीति रहेगी? अभी हम लोग डीएम सर का जो है कि डीएम सर ऊपर से ऊपर चले गए, अगर आएंगे जब से हम लोग से बात नहीं होगी, डेट नहीं देंगे चुनाव की, तब तक हम लोग धरने से हटने वाले नहीं हैं। आजमगढ़ में जल निगम कर्मचारियों व सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों ने वेतन और पेंशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों का कहना था कि पिछले करीब 6 माह से न तो कर्मचारियों का वेतन और न ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों का पेंशन का भुगतान हो रहा है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी और समस्या को सुलझाया नहीं जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जल निगम कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 16 फरवरी से 22 फरवरी तक क्रमिक अनशन करेंगे और 23 फरवरी से अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति जनपद आजमगढ़ इकाई के बैनर तले कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के समीप रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। इसके उपरांत कर्मियों ने जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर नारेबाजी की। एडीएम प्रशासन एनपी सिंह ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। से वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन भी रुकी हुई है, हमारी अनुकंपा नियुक्ति रोक लगी हुई है। बिना रोक के, बिना किसी आदेश के जल निगम प्रशासन ने रोक लगाई है, उसको हम लोग बहाल करना चाहते हैं। और 7वां वेतन हम लोगों को नहीं मिला है, उसके लिए हम लोगों की मांग लड़ाई है। जो 3 मांगों लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश जल निगम के जितने भी संगठन है, घटक संघ, सारे लोग एकजुट करके एक मंच पर आए हुए हैं। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो हम लोग 16 तारीख से जल निगम मुख्यालय पर, हेड ऑफिस पर जो है 16 से लेकर 22 तक जो है हम लोग क्रमिक अनशन चलेंगे और फिर 23 तारीख से हम लोगों का आमरण अनशन शुरू होगा।
वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।